अम्मा ये क्या किया तुमने? जीते जी अपने बेटे को जिंदा जमीन में गाड़ दिया है। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या जरूरत थी 50 लाख हक मेहर की हामी भरने की? अरे बेटा मैंने सब सोच समझ के कहा है। इस उम्र रसीदा औरत ने तो मर जाना है, फिर कौन सा हक मेहर, कैसा हक मेहर। तो परेशानी में मैंने सोचा ही नहीं। ऐसे ही तुम्हारी माँ बैंक की प्राइस प्रेसिडेंट नहीं है? हैं? अच्छा चलो अम्मा चलो। अच्छा चलो। हाय अल्लाह, मुझे लेके चल, मैं तो जा ही नहीं सक रही थी मगर तुम लेने आ गए तो मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। आओ, खड़ी भी है वो बैठ। ये क्या हरकत थी मुसर्रत? लड़की वाले को इतना हक मेहर लिखवाते? और सुहेल, तुमने किससे पूछकर इतना मेहर लिखवाया था? क्या मुसर्रत ने कहा था? जी अम्मा, बच्चों के कहने पे किया है मैंने। भाई अम्मा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब देख लूंगी, निमट लूंगी सबसे मैं। मैं तो डर रही थी कि कहीं ये बारात भी वापस ना चली जाए। अल्लाह ना करे। अम्मा तुम परेशान मत हो, मुसर्रत ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। हाँ सब पता है मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुम जाओ जरा देख कर आओ ना, दोनों कुटने माँ बेटे किस कोने में घुसे रहते हैं, खुसर खुसर करते रहते हैं। शौहर है तुम्हारा बच्चों, इज्जत से बात कर लो। मुझे पता है किसकी इतनी इज्जत करनी है, तुम मुझको मत बताओ। तुम्हारी बीवी कितनी इज्जत करती है तुम्हारी, हम सब देखते हैं। बाबू, बाबू यहाँ आइए ने। हाँ जल्दी आइए ने। जी 50 लाख का चक्कर है, हमको भी बताइए जरा। अरे ये कोई जगह है ये बात करने की? घर चल के सब बता दूंगा। नहीं, हमको अभी पता लगाना है। अरे 50 लाख का सुन के तो हम दंग रह गए ने बाबू, इतना हक मेहर। तो हैरत है ये लड़का वाला लोग मान कैसे गए ने। मगर बता रहे हैं हम आपको, आपका बच्चों ने ठीक नहीं की है, बिल्कुल अच्छा नहीं की है। हम बता रहे हैं कुछ फिर उल्टा पुल्टा करेंगी, तैयार रहिए आप। अरे अल्लाह ना करे, अच्छा सोचिए भाई। देखिए दुल्हा भाई समझदार आदमी है और रजामंद है, तभी तो माने, वरना नहीं मानते ना। वही तो, वो तो खानदानी है तभी मान गए। वो जानते थे ने आपकी बच्चों कोई बदमजगी ना कर दें इस शादी में, तभी तो मान गए बेचारे। मगर वो जो की पगलोट अम्मा है, उनका शकल देखे थे, आग बबूला हो गई थी 50 लाख का सुन के। बता रहे हैं आपको, अभी अपना लड़का के सामने तो कुछ नहीं बोली हैं, खामोश रही हैं। मगर बच्चों को घर ले जाके इतना जलील करेंगे ना, याद रखेंगी बच्चों आपकी। इतनी ने वो सीधी नहीं, मुटकरी कहीं की। अरे हम कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप दुआ करें और रुखसती हो जाए अच्छे से। अल्लाह अल्लाह करके ये दिन आया है। बाबू कैसे, ये दिन तो पहले भी बहुत बार आया है ने। मगर आपका बच्चों का हठधर्मी की वजह से हमेशा हमारे मुंह पे ने काला की पोती है वो।
अभी भी यही करेंगे, लिख लीजिए। चले? नहीं, पहले हमको बताइए सारा कहानी। घर चल के बता दूंगा ना सब कुछ। अभी देखें, आपसे बहुत मोहब्बत है मुझे, ऐसा मत करें। मैं घर चल के बता दूंगा कसम से। भाई, इनको किसने बुलाया है? हाँ खाला बोलो। कब तक? अरे जब तक तुम कहो खाला। ए बकवास मत करियो, बता रही हूँ तुझे, मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। समझता क्या खुद को है? मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करियो। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो मर्द जो इतने फिरेंग हो के बातें करते हैं। बता रही हूँ मैं, अपनी हद में रहे, समझो? हद में रहे। बदतमीज कहीं का। जवाब दे। अरे अम्मू क्या हो गया तुम्हें? कैसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो? भाई महफिल में आए हुए हम लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं कौन जाहिल औरत आई हुई। शर्म कर, माँ से बदतमीजी कर रही है, माँ को बोल रही है जाहिल। देखो तो बोल कौन रहा है जाहिल। जैसे खुद तो बहुत पढ़ी लिखी है, मैं तो जानती ही हूँ। 5 जमातें कितनी मुश्किलों से पढ़वाई है मैंने तुझे, अल्लाह जानता है। ला माफ करे, और कह रही है माँ को जाहिल। खबरदार, मैं जाहिल कर दो। खाला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी बीवी को उससे जलील किया जाए। पहले उस बेचारी की कोई इज्जत ही नहीं है, मेरा मतलब घर वालों के सामने भी कोई इज्जत नहीं है, और उसकी सगी माँ को भी जब मौका मिले वो छोड़ती नहीं है। पता है एक शौहर के दिल पे क्या बीती है जब उसकी बीवी को इस तरह जलील किया जाए। बस रहने दो रोहेल। जो मैं तुम्हारे घर पे जलील होती हूँ ना, वो तुम्हारी वजह से होती हूँ। भाई एक ऐसी बीवी जिसका शौहर कोई काम ना करता हो, वो अपने ससुराल में जलील नहीं होगी तो क्या होगा? उसे ताश बनाया जाएगा। बेगैरत। और कर तू इससे शादी, कहा था ना इससे शादी मत कर इससे शादी। अब कर, शादी करूंगी। खाला, ये हमारा आपसी मामला है, हम हैंडल कर लेंगे। है। ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है। चल। रोहेल अम्मा गलत नहीं कह रही है। तुमसे तो इतना भी ना हुआ कि अपनी कमाई से अपनी बीवी को एक जोड़ा ही ले दो शादी के। भाई तुम्हारी बड़ी बहन की शादी थी कितने अरसे के बाद, इतना ना हुआ कि अपने पैसों से अपनी हैसियत के हिसाब से एक जोड़ा ही दिला देते। यानी मैं क्या क्या बर्दाश्त करती हूँ तुम्हारी वजह से, फिर भी तुम यूं करते हो मेरे साथ। आई तेरा भाषण पूरा हो गया तो मेरी बात सुन लो तुम दोनों कान खोल के। देख तू लाख मेरी लड़की सही, लेकिन एक बात याद रखियो, तू बेगैरत, तुझसे कह रही हूँ। सुबह 11 बजे ही तू मेरी दुकान पे आएगा और आके अपनी ये शेरवानी और अपनी बीवी की ये साड़ी फौरन दे के जाएगा। औरंगजेब की बीवी आएगी सुबह कपड़े देने, और अगर उसने पूछ लिया कि मेरे कपड़े धुले नहीं धुले, तो मैं क्या कहूंगी? ये कहूंगी ना मेले। अगर उसने कहा दिखाओ तो फिर हाँ पता है मुझे, मुन्नी धोबन नाम है मेरा। दे दी जो बता रही हूँ तुझे। जाने दो इस वैशी औरत को।